आज की वीडियो में हमने जो विषय चुना है वो चैनल के दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है अब तक का, क्योंकि इस वीडियो में हम जीवन का जो सभी साधनाओं का मूल उद्देश्य है, सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है, उसका जो कारण है कि धर्म है क्यों, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और वो विषय है मुक्ति। अब अलग अलग नाम मैं उसके आपके बताता हूँ एक ही विषय के। हिंदू धर्म में उसके नाम है मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, ये हिंदू शब्द है। बौद्ध धर्म में उसको महापरिनिर्वाण, निर्वाण इस तरीके से बुलाया जाता है। और दोनों में अंतर भी मैं बताता हूँ। और इस्लाम में इसको हकीकत के नाम से बुलाया जाता है। उसी तरीके से ईसाईयत में इसको साल्वेशन के नाम से बुलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जनरल फिलॉसफी ये है कि जीवात्मा के सोल जिसे कहते हैं वो शरीर धारण करती है। सभी धर्मों के मैं एक अंतर्दृष्टि आपको बता रहा हूँ। वो उसमें आबद्ध रहती है। जब वो आत्मा कोई न कोई शरीर लेते रहती है, जैसे कोई कुत्ता है, बकरी है, भैंस है, मनुष्य है, प्रेत है, सबके अंदर एक ही जीवात्मा रहती है। ये अलग अलग शरीर का खाली डिफरेंस है कि कभी वो कुत्ता है, कभी वो इंसान है, कभी कुछ है। प्रकृति का ये जो क्रम है कि आत्मा को शरीर मिलते जा रहे हैं, चाहे जैसे मिले, चाहे उसमें जड़ता ज़्यादा रहे, जैसे पशु है उसमें कर्म योनि नहीं है, और चाहे जड़ता कम होती चली जाए, तो जैसे वो मनुष्य है, मनुष्य से और जड़ता कम हुई तो देवताओं की योनि में चला गया। ठीक है, जहाँ चेतना है पूरी तरीके से, लेकिन उसका कारण नहीं छूटता है। ये शरीर जो है कारण शरीर एक तरीके से कहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तीसरा शरीर जो आखिरी शरीर है कारण शरीर है। बाकी एक क्लासिफिकेशन 7 शरीरों का होता है। उस क्रम में मैं बता रहा हूँ कि जो मुक्ति है, निर्वाण है, या हकीकत कहिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये आत्मा जो है कोई भी शरीर लेना बंद हो जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। इस्लाम में कहेंगे गए तो जो कहेंगे रब मिल गया मुझे, यह हकीकत से सामना हुआ। हिंदू धर्म में कहेंगे तो कहेंगे मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया। बौद्ध कहेंगे तो निर्वाण मिल गया, वो निर्वाण जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि उस आत्मा को अब कोई शरीर नहीं मिलेगा, शरीर उसको ग्रहण करने की बाध्यता नहीं है। वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उसके बाद का उसका अपना एक अलग विज्ञान है कि परमात्मा के उद्देश्य से, आदेश से उनको क्या क्या मानव जाति के कल्याण के लिए या अन्य कहाँ पे उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है, वो एक अलग विषय। जैसे हज़रत ईसा मसीह हैं या कोई भी आपके पैगंबर किसी धर्म के हुए, तो वो जो है जन्म मरण से, बंधन से मुक्त हो चुके हैं पहले। और वो इस पृथ्वी पे आए क्यों, जैसे राम का अवतार हुआ, या हज़रत ईसा मसीह का हुआ, या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का हुआ, तो ये लोग कौन हैं। इनके लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कर्म की कोई भी भूमिका नहीं थी। ये सिर्फ ईश्वरीय आदेश से इस ग्रह पे इन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए इनको पैगंबर कहते हैं, क्योंकि ये जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। इन्होंने एक और जन्म इस पृथ्वी पे लिया है ईश्वरीय आदेश से, जगत के कल्याण के लिए। ऐसे इनके जन्म जो है, जो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और ईश्वर में विलीन हो जाती हैं, वो किसी न किसी ग्रह पे ईश्वरीय आदेश से, और जो नीचे से आत्माएं आ रही हैं उनके कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में जन्म धारण करती हैं। तो ये हो गया आगे का विज्ञान। लेकिन जो सभी धर्मों का, जो सभी साधना पद्धतियों का जो उद्देश्य है, आप चाहे हिंदू विधि से साधना करो, पहले तो साधना करो। मैं यहाँ अमलियात की बात नहीं कर रहा हूँ कि जादू, तंत्र, मंत्र, जिन्नात, ये वो। साधना की जो पद्धतियाँ हैं ईश्वर प्राप्ति की, योग मार्ग है। हिंदू धर्म की अभी मैं बात करूँ तो योग मार्ग है, जिसमें भी 2 डिवीज़न है। आपका राजयोग है, हठ योग है। उसी तरीके से तंत्र का मार्ग हो गया, फिर भक्ति का मार्ग हो गया। ये सब हिंदू में ही क्लासिफिकेशन है। फिर सहज योग का मार्ग हो गया, ध्यान योग का मार्ग हो गया। इस तरीके से उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। फिर उसमें भी अलग अलग संप्रदाय हैं। तंत्र में जैसे अघोर अलग है, शैव अलग है, वैष्णव अलग है, शिव का जो है शैव संप्रदाय अलग है। अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग देवी देवता हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, यही एकमात्र कि आत्मा को जन्म लेना बंद हो जाए। इसी तरीके से आप बौद्धिस्ट में जाएंगे तो उनकी साधनाएँ हैं विपश्यना या और पद्धतियाँ जो है। इस्लाम में आप जाएंगे तो दुनिया भर के जो है साधनाएँ उसमें भी हैं, अमाल। इसका जो तरीका है वो क्या है कि साधना करते 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 सामान्य मनुष्य कैसे जीता, पहले तो उसका आप क्रम समझो कि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका मन विकसित होता चला जाता है, और मन जैसे जैसे विकसित होता चला जाता है वैसे वैसे उसके विचार की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो जब तक विचार आपके उठेंगे मन में,
और मन कहाँ होता है? चौथे शरीर में। तो 7 शरीरों में चूँकि ये जो है आत्मा आबद्ध रहती है, जब वो 7वें शरीर में प्रवेश करती है तभी वो मुक्त होती है पूरी तरीके से। तो प्रथम शरीर ये आपका स्थूल शरीर है, द्वितीय शरीर भाव शरीर है जिसमें हमारी भावनाएं उठती हैं, तीसरा शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद चौथा शरीर आता है। यही चौथा शरीर देवताओं का, प्रेतों का होता है। तो इसमें जो है विचार चलते रहते हैं, भावनाएं इसमें होती हैं। इसके ऊपर का जो शरीर है वो 5वां शरीर है, वो निर्विचार चित्त की दशा है। तो सबसे पहले सभी धर्मों में साधनाएं जितनी पद्धतियां हैं वो इसी शरीर से शुरू करी जाती हैं। जैसे ध्यान योग शुरू किया या कोई अमल शुरू किया इस्लामिक में, तो इन सब का उद्देश्य क्या होता है कि पहले हम चौथे शरीर को पार कर जाएं, मतलब 5वें शरीर की अवस्था आ जाए। 5वें शरीर की अवस्था आने का मतलब क्या होता है कि विचार उठना बंद हो जाएंगे, आप विचार और भावना से परे हो जाएंगे। शरीर यही रहेगा, चलते फिरते सारे काम करेंगे, लेकिन अभी आपकी एक बाध्यता है। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तस्वीर पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये चीज़ होती है अपने आप से विचार उठना, तरंग उठना। तो इसको बंद करने की जो प्रक्रिया है वो पहली चरण है सभी साधनाओं की, कि विचार आना बंद हो जाएंगे। अब उसको ध्यान में उसकी विपස්සना इत्यादि मतलब अभ्यास अलग हैं। हिंदू धर्म में उसकी अलग विधियाँ हैं, प्राणायाम की उसकी अपनी अलग विधियाँ, हठ योग में अलग विधि है। इसी तरीके से अलग अलग साधना पद्धतियों का पहली सीढ़ी ये है कि आपका निर्विचार चित्त की दशा हो जाए, मन में विचार उठना बंद हो जाए। तो पहली जो स्टेज आएगी वो उसको आपका जो है प्रवेश होगा 5वें शरीर में। 5वें शरीर में अब ये अगर जीवन में साधना करते करते ये स्टेज आएगी 5वें शरीर में आपके मन में विचार उठना बंद हो गए, 5वें शरीर में आपका प्रवेश हो गया, लेकिन इस शरीर की मृत्यु हो गई, इसकी जो है आयु फिक्स है, तो आदमी मर गया। तो फिर वो कहाँ जाएगा? मरने के बाद वो आदमी फिर इस पृथ्वी लोक पे लौट के नहीं आएगा। चौथे शरीर में अगर किसी आदमी की मृत्यु होती है तब तक वो इस पृथ्वी पे आता है। चौथे शरीर मरने के बाद 3 संभावनाएं हैं सामान्यतः मनुष्य को मरने के बाद, या तो वो 13 दिन से लेकर 1 साल के भीतर जन्म ग्रहण करता है जो सामान्य मनुष्य होता है, पृथ्वी पे वापस आ जाता है और ये जन्म का क्रम चला करता है। जो बहुत निकृष्ट कर्मों वाला होता है वो प्रेत और नीचे के लोकों में जाता है, पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे लोक बने हुए हैं। और जिसके कर्म जो है सामान्य मनुष्य से ऊपर रहते हैं, लेकिन जिसकी भोग और इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं, वो फिर देवताओं की उसमें चला जाता है। तो वो स्वर्ग जो है वो देवताओं के लिए 33 करोड़ देवी देवता जो बताए गए हैं वो स्वर्ग की आपकी एक जनसंख्या है। स्वर्ग की जनसंख्या फिक्स रहती है, 33 करोड़ उसकी जनसंख्या है स्वर्ग की। ये जो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता दिखाई नहीं पड़ते, मूर्खों को नहीं मालूम। पृथ्वी के तरीके से जो है ऐसे स्वर्ग की जनसंख्या नहीं कि घट रही है बढ़ रही है, वहाँ की जनसंख्या फिक्स है। 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो पद हैं। जब कोई मनुष्य, उनका जैसे अवधि हजारों सालों में उनकी आयु होती है, तो मनुष्य अगर मरा यहाँ से, उसको देवता के रूप में जन्म लेना है, तो वहाँ किसी देवता की मृत्यु होगी, उसकी आयु पूरी होगी, मान लीजिए 2000 साल, तो वो वहाँ स्वर्ग से फिर जन्म ग्रहण करके पृथ्वी पे आएगा। और ऐसे पृथ्वी से किसी की गति ऊपर गई तो वो स्वर्ग में जाएगा। इसलिए वो 33 करोड़ की जो संख्या है वो फिक्स रहती है। इसी तरीके से 84 लाख योनियों को जो वर्णन है, 84 लाख योनियों में ही ये आत्मा घूमती रहती। इसमें मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो कर्म की है, मुक्ति की है। देवताओं के शरीर में भी आप जाओगे तो वहाँ जो अवधि पूरी हो जाएगी, भोग करके फिर पृथ्वी पे आओगे, मानव शरीर आपको धारण करना पड़ेगा, प्रेत में जाओगे तब भी जाओगे। 5वें शरीर में प्रवेश होने पर यह होता है निर्विचार चित्त की दशा अगर इसी शरीर में मिल जाए तब इस पृथ्वी पे जन्म नहीं होगा। फिर आपके स्वर्ग से ऊपर की जो लोगों की यात्रा है वो शुरू होती है, ऐसे समझिए। या जो शरीर आपको मिलता है 5वां शरीर में जिसका जन्म होता है, अगला जन्म जो 5वें शरीर में होगा वो अपनी साधना उसी शरीर में आगे जारी रख सकता है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मजार, दरगाह, जो ये गुरु जो हैं हिंदू धर्म में आप देखेंगे या बौद्धिस्ट में देखेंगे, जिनकी हम समाधियाँ बनाते हैं, पूजते हैं, जाते हैं उनके वहाँ मज़ारों पे आप जाओ देखो तो 5वें, तो क्योंकि ये है कि वो वहाँ पे मौजूद हैं, इसीलिए कि उनको पृथ्वी पे अब शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, उनकी गति इतनी हो चुकी है, तो वो उसी शरीर से अपनी साधना जारी रख सकते हैं। 5वें शरीर से फिर आगे के 5वें शरीर में जो है निर्विचार तो रहता है, लेकिन मैं हूँ रहता है। व्यक्तिगत द्वैत का सिद्धांत जो है उसके अंदर रहता है, मतलब मैं भी हूँ, ईश्वर भी है, ठीक है। तो उसमें एक तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हो कि मैं रह गया और ईश्वर रह गया और बाकी कोई नहीं है, ठीक है। अब उसमें जैसे मार्फत उसमें कहते हैं, मार्फत के बाद हकीकत आती है। मार्फत का मतलब क्या है? 6वां शरीर जब आपका आएगा, मतलब अस्मिता रह जाती है। मैं हूँ के बाद 6वां शरीर आएगा। 5वें शरीर में मैं हूँ, 6वें शरीर में हूँ, मतलब मैं हूँ, मैं ख़त्म हो गया, खाली 6वां शरीर रहेगा, तो उसको वहाँ पे कहते हैं मार्फत, यानी अस्मिता। हूँ का मतलब अस्मिता, मेरे होने का मुझे बोध है,
यानी मैं भी हूँ, परमात्मा भी मौजूद है। और पाँचवें शरीर में क्या है, मैं हूँ मतलब अहंकार मौजूद है अभी कि मैं कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, मैं करने वाला हूँ। लेकिन छठवां शरीर पाँचवें शरीर के बाद उपलब्ध होता है। पाँचवें शरीर में साधना करते करते आपको छठवां शरीर फिर उपलब्ध होता है। अब इसी शरीर में अगर साधना करते करते छठवां शरीर उत्पन्न हो जाए, में आप प्रवेश कर जाएं, तो फिर छठवां शरीर इसी में आपकी वो अवस्था आ जाएगी। क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध की अवस्था आप देखिए तो उनको इसी शरीर में सातवां शरीर उपलब्ध हुआ, जिसको निर्वाण शरीर कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, और जितने भी अल्लाह के वली हुए इस्लामिक में, हिंदू धर्म में आप गुरु गोरखनाथ को देखिए, तो उनको सातवां शरीर इसी भौतिक शरीर में अपनी साधना से उपलब्ध हुआ। तो मानव शरीर में जिसको मुक्ति चाहिए उसको सातवें शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, इसी शरीर में। लेकिन अगर इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो जितनी आपकी साधना रहती है उसके आगे आपके जन्म होते हैं। अगर इस शरीर में साधना करते करते मान लीजिए कि किसी की छठवें शरीर में मृत्यु हो गई, तो आगे उसका फिर छठवें शरीर में जन्म होगा, और छठवें शरीर से फिर वो अपनी साधना कर सकता है। छठवें शरीर का मतलब यही है कि जो बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं जैसे, या बहुत बड़े बड़े देवी देवता जिनको आप पूछते आए हैं, उस तरीके का शरीर उपलब्ध होता है। और वो अलग लोकों में रहते हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर फिर अलग अलग लोक हैं उस तरीके से। ब्रह्म लोक आने के पहले पहले हिंदू फिलासफी में मैं बता रहा हूँ, ऐसे इस्लामिक में उसका नियम है। तो वो जैसे सात आसमान उसमें कहते हैं, तो ऊपर ऊपर आपकी कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये मुक्ति नहीं है, छठवें शरीर में भी आपको साधना करनी पड़ेगी। अगर आपका जन्म वहाँ भी हो जाता है तो आप साधना करेंगे, फिर पूरी मुक्ति कम होगी, जिसको निर्वाण कहते हैं। और आप इस्लामिक तरीके से देखें तो उसको हकीकत कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं ख़त्म। अब आप ये कैसे समझें कि एक गुब्बारे में हवा भरी हुई है और हमारे चारों ओर यूनिवर्स में भी हवा है। अब गुब्बारे की हवा भी पृथक दिखाई पड़ रही है, यूनिवर्स की हवा अलग। अगर लेकिन गुब्बारे में छेद हो जाए या किसी तरीके से उसका हवा निकल के बाहर के वातावरण में विलीन हो जाए, तो गुब्बारे की हवा का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस वही है, इसमें मुक्ति का मतलब यही है कि आदमी का अपना वजूद ख़त्म हो गया। साधना करते करते कोई विचार, भावना, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, कुछ भी नहीं रहेगी। एक खाली एक ढांचा। अगर मैं इस शरीर में साधना कर रहा हूँ और मुझे मुक्ति उपलब्ध हुई है, जैसे गौतम बुद्ध को हुई, तो उसका मतलब क्या कि ये शरीर एक ढांचा है, इसके अंदर मेरा कुछ नहीं, जो पैदा हुआ था वो जा चुका, एक खाली फ्रेम है, इसके अंदर जो ईश्वर है वो उतर आया। उसको इस्लाम में हकीकत कहते हैं। अब वो उतर आता है तो एकदम से तो उतर नहीं आएगा, अंदर ख़त्म होते 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 ये कोई कहीं बाहर से उतर के नहीं आता। अपने चारों ओर का जो यूनिवर्स है वही ईश्वर है। आप ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाओगे तो अंदर से जब आपके कुछ बचेगा नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। हाड़ मास का शरीर देखने के लिए तो रहेगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं, तो जो बाहर है वही अंदर, अंदर बाहर सब एक हो जाता है। यानी जो है वो सिर्फ ईश्वर है, आपका अपना वजूद नहीं है। आप बोलोगे, खाओगे, पियोगे, चलोगे, लेकिन जो कुछ होगा सब ईश्वरीय नियमों से ही होगा। समझ गए? तो जैसे आप समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध के जीवन को जिन लोगों ने देखा है, या बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को देखा है, या हिंदू धर्म में देखा है गुरु गोरखनाथ इत्यादि को, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अपने कोई कर्म फिर आप नहीं रह जाते हैं। आप जब आप ख़त्म हो गए, आपका वजूद ख़त्म हो गया, तो जो भी जितने भी दिन आपका जीवन रहेगा, जो कुछ भी होगा ईश्वरीय आदेश से होगा। जैसे भगवान कृष्ण थे तो वो स्वयं भगवान का अवतार थे, लेकिन आप देखिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया था, सब कुछ करते थे, खाते थे, पीते थे, युद्ध करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन किसी कर्म बंधन से मुक्त थे। और मनुष्य के रूप में जिसने साधना करके, अगर आप देखना चाहो कि सातवां शरीर उपलब्ध किया या निर्माण शरीर उपलब्ध किया, तो वो रामकृष्ण परमहंस को आप देख सकते हो, और बहुत सारे योगी, जगत गुरु शंकराचार्य को आप देख सकते हो। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सामान्य मनुष्य में थे, गृहस्थ थे, परिवार था, पत्नी थी, लेकिन इसी शरीर में इनको साधना के बल से सातवां शरीर उपलब्ध हो गया, जिसको हम निर्वाण या मुक्ति कहते हैं। तो सातवां शरीर इसी शरीर में उपलब्ध हो सकता है अगर आपकी साधना पद्धति इस तरीके से है, गुरु की कृपा है, और आपके पिछले जन्मों के पाप का बोझ इतना नहीं है, तो इसी शरीर में, क्योंकि जो मनुष्य शरीर का है उसका मात्र एक उद्देश्य धारण करने का कि इसी शरीर में सातवां शरीर उपलब्ध हो जाए, यानी मुक्ति उपलब्ध हो जाए, फिर कभी जन्म मरण के बंधन में ना पड़ना पड़े। अब कुंडलिनी योग जो जिसको कहते हैं, उसमें 7 चक्रों का वर्णन होता है। उसमें भी बात यही है, वो एक मार्ग है कि कुंडलिनी को उठा करके अन्य विधियों के द्वारा कुंडलिनी योग की ज़बरदस्ती उस ऊर्जा को उठाया जाए। तो बात वही होगी, आप अंदर से अपने आप को साधना करके ख़त्म करते 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 पूरी तरीके से ख़त्म कर लो, और बाहर जो अंदर कुछ ना बचे, जो रहे परमात्मा और आप एक हो जाओ। ये एक विधि हुई। और कुंडलिनी योग की विधि कहती है कि कुंडलिनी ऊर्जा परम ऊर्जा है, वो परमात्मा की ऊर्जा है, जब वो उठेगी तो अंदर से आपको जला देगी। तो वो भी बात वही है कि कुंडलिनी शक्ति अगर उठती है, उसकी अपनी विधियाँ हैं, तो वो ज़बरदस्ती सब कुछ जलाना शुरू करती है। वो धीरे धीरे जो है प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए शरीर को तैयार किया जाता है, क्योंकि तीव्र ऊर्जा उठती है, तो इसलिए सहज योग की प्रक्रिया उसके लिए है।
सहज युग में ये होता है कि कुंडलिनी ऊर्जा जैसे जैसे उठती जाएगी, आपका शरीर तैयार होता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे उठेगी और फिर वो सहस्रार में पहुंच जाएगी, 7वें शरीर में। तो भी बात वही है कि कुंडलिनी योग में भी जो कुंडलिनी का 7वें शरीर में प्रवेश, सहस्रार में पहुंचना, ये भी वही बात है सभी चक्रों को भेदते हुए। और बाकी आप चाहे विपश्यना से जाएं, जो है बौद्धिस्ट मेडिटेशन में, जिसमें विचारों को, श्वास को देखने की प्रक्रिया होती, तब भी वही बात है। आप हिंदू धर्म में जाएं, भक्ति योग में जाएं, कोई कृष्ण का भक्त हो, राम का भक्त हो, देवी का भक्त हो, और वो भक्ति में इतना विलीन, जैसे मीराबाई को आप देख सकते हैं, रसखान को देख सकते हैं, कबीरदास को देख सकते हैं, कि ये भक्ति में इतना विलीन हो गए कि जो अब मैं हूँ नहीं, जो है वही है। यही इस्लाम की भी फिलॉसफी है कि वो उसमें भक्ति योग है, एक तरीके से प्रार्थना करते 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 वो अवस्था आ गई कि मैं नहीं हूँ, जो है वो अल्लाह है। अब अपने शरीर के भीतर के जो संस्कार होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारे सोचने का रवैया हो, इन सबको समाप्त करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस्लाम में भी उसी तरीके के अमाल मौजूद हैं। हिंदू धर्म में जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और जो वैष्णव की साधनाएँ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र हैं, बहुत सारे स्तोत्र पाठ हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये बहुत सारे, ये सब लेकिन साधन साध्य नहीं है। इनका प्रयोग करके आप किसी, बस पहुंचना वही है कि अंदर से अपने को खाली करना है पूरी तरीके से। तो ये मुक्ति है, जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मुक्ति क्या या मोक्ष क्या होता है। वो यही है कि कुल मिला के आपको अंदर से खाली होकर के आत्मा को परमात्मा से मिलने की योग्यता पैदा करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अंदर से आपका वजूद जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, जब आप नहीं रह जाओगे, तो आत्मा परमात्मा एक है। लेकिन जब तक आप हो, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ, इसको प्रयास से नहीं किया जा सकता है। आपको अपने को मिटाना होगा, और मिटाने का मतलब ये है कि पहली सीढ़ी ये है कि आप मन से मुक्त होगे, और दूसरी जो सीढ़ी है उसमें फिर जो अस्मिता है वो भी चली जाएगी। मतलब मैं हूँ बचेगा, फिर मैं चला जाएगा, हूँ बचेगा, फिर हूँ भी ख़त्म हो जाएगा, और जो है फिर सिर्फ परमात्मा है, आप नहीं हो। तो ये मैंने जनरल शब्दों का प्रयोग किया। इतनी बड़ी घटना को ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो में समझाना संभव नहीं है। लेकिन मेरा जो बात आपको समझाने का मूल उद्देश्य था और निष्कर्ष जो है वो ये है कि सभी धर्मों का एक ही सार है। इतने सारे धर्म दुनिया में क्यों हैं? क्योंकि हर आदमी का स्वभाव अलग है। हर आदमी जो है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है कि एक धर्म से ही क्यों नहीं। जब दुनिया में एक बाप के 5 लड़के अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तो दुनिया तो इतनी बड़ी है। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई बिल्कुल सात्विक है, लहसुन प्याज नहीं खाता। तो ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा को पाने के अधिकारी कोई नहीं है। इसीलिए इतने सारे मार्ग बनाए। जो अघोरी हैं वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तांत्रिक हैं, उनकी पंच, जिसकी स्त्री में आसक्ति है उसके लिए तंत्र का मार्ग है। जो बहुत ज़्यादा स्त्रियों से दूर रहता है उसके लिए योग का मार्ग है। जो लहसुन प्याज नहीं खाता उसके लिए वैष्णव संप्रदाय है। जो मीट मछली खाता लेकिन शराब नहीं पीता लेकिन प्रेयर का मार्ग है, उसके लिए इस्लाम है। इसीलिए जितने प्रकार के मनुष्य हैं, तो सभी धर्मों का उद्देश्य है कि ईश्वर को पाने का अधिकार सबको है। आप क्या खाते पीते रहते सोते हो, उससे जो है ईश्वर प्राप्ति में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये सब घटनाएं इस जगत की हैं। क्या खाते हो, कहाँ सोते हो, कैसे बात करते हो, इससे मतलब नहीं है। अंदर से जो है, अंदर से मिटा ही देना है, जो है वो रह ही नहीं जाएगा। तो जब कोई बचेगा ही नहीं तो कौन खाने वाला पीने वाला। इसीलिए जो है इतने सारे धर्म दुनिया में है। तो जो जिसको ये कन्फ्यूजन हो कि इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव अलग है। और बहुत सारे लोग ये भी जो है साधना में ध्यान लगाने के बजाय ये परेशान रहते हैं कि दुनिया में शांति क्यों नहीं आ जा रही है, युद्ध क्यों नहीं बंद हो जा रहे हैं, आतंकी हमले क्यों हो रही है। युद्ध कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति को अपने संतुलन को बनाने का एक नियम होता है, जिसमें युद्ध उसकी परम आवश्यकता होती है। आप हजारों लाखों सालों का इतिहास उठा करके देख लो। आज आप ये परमाणु बम देख रहे हो, आतंकवादी देख रहे हो, इसके पहले आप देख लो, किसी भी ईस्वी की घटना देख लो। पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे छोटे छोटे एरिया के लिए, और लोग मरते थे। घटना के मूल में क्या है? लोगों का मरना। क्योंकि प्रकृति अपना जो है बैलेंस हमेशा बनाएगी। अब वो आतंकी हमले में मरेंगे, विदेशी हमले में मरेंगे, युद्ध हो रहे हैं, इराक यूक्रेन जैसे बड़े जो है युद्ध नहीं बंद हो रहे हैं। लोग कितना भी प्रयास कर लें, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद राजा महाराजा आपके लड़ते रहे, फिर मुग़ल आए, फिर मुग़ल को मारने के लिए अंग्रेज़ आ गए, फिर क्रांति हुई, अंग्रेज़ों के साथ इतना बवाल हुआ। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। युद्ध का क्रम हमेशा चलता रहेगा। और उसके लिए जो लोग अपने सांसारिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, साधना को छोड़ के अनावश्यक बकवास में कि बिल्कुल शांति आ जाए, तो कभी सतयुग ना था नहीं ऐसा। सतयुग में भी युद्ध होते थे। हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं आप उठा करके उनको देख लीजिए। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने आप पे ध्यान लगाना चाहिए। सबसे पहले आप स्वार्थी बनो। स्वार्थी का मतलब क्या है?
स्व के अर्थ को पहचानो, अपने अर्थ को पहचानो। साधना में सिर्फ अपने तक सीमित रहो, कौन दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब साधना से भागने की जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति होती है। आप दूसरों की पंचायत लेके बैठ जाएंगे, देश की समस्या लेके बैठ जाएंगे, और रोज़गार, बेरोजगारी और इनके उनके घर की समस्या, अपनी बीमारी हिमारी, ये सब टाइम पास करने के लिए। तो साधक को इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सब सामान्य मनुष्यों के क्रम हैं। लेकिन साधक जो है वो ये समझ ले कि संसार में जो भी घटना घटेगी उसको चलाने के लिए एक परम सत्ता बैठी हुई है। ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, जो कहना हो कहो, गॉड कहो, वो उसका काम है ये देखना कि यूक्रेन और अमेरिका और रसिया और कहाँ युद्ध होना है, कहाँ बंद होना है, या कब तूफान आएगा, कब सुनामी आएगा, कब कौन मरेगा, कब कौन बचेगा। आपके हाथ में अगर आप साधक हैं तो सिर्फ इतना है कि अपनी साधना करते रहिए। आपके शरीर की अवधि फिक्स है। इस शरीर में जितना कमा के जाओगे वो आपकी पूंजी संरक्षित रहेगी। वो अगले जन्मों में आगे की साधना वहीं से शुरू होगी। उसमें कोई गंवाने जैसी स्थिति नहीं है कि आपने इस जन्म में साधना कर ली तो अगले जन्म में वो छूट जाएगी। जहाँ तक किए रहोगे वहीं से यात्रा आगे शुरू होगी। तो इसलिए जो लोग साधना के मार्ग पे हैं पूरी तरीके से मैं समझता हूँ उनके लिए ये वीडियो ऑथेंटिक है। बाकी जनरल पब्लिक जो इसको सुन रही है तो उसके लिए एक हद तक ये आपको समझने में उपयोगी रहेगा, मैं समझता हूँ। और कुछ आपको पूछना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जानकारी जनरल प्लेटफॉर्म पे जो बताई जा सकती थी वो मैंने बताने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही।